नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े यूट्यूबर महेंद्र सिंह जी भी हैं और साथ साथ में वाई ऑफिस के फाउंडर गौरव जी भी हैं। आज हम बात करेंगे आपसे रेंटल बिजनेस के बारे में। क्या आप बिना प्रॉपर्टी के किराया कमा सकते हो? अगर प्रॉपर्टी है तो आप आसानी से रेंट पे चढ़ाकर एक इनकम अर्न कर सकते हो। क्या आपको पता है कि कोवर्किंग होता क्या है, किस तरीके से कोवर्किंग के जरिए इनकम कमाई जा सकती है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आज आपको गौरव जी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा महेंद्र जी कुछ बताएं। महेंद्र जी कुछ बात करें इसके बारे में। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपना ऑफिस दिल्ली में खोलना चाहते हो, पर आप सोचते हो इसको पहले मैं बनाऊंगा, फिर उसके अंदर स्टाफ रखूंगा और मैं कौन सी लोकेशन पे जाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप सोचते हैं मैं आऊंगा, मेरा रहना खाना कहाँ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एसी वाला रूम मिलेगा और जिसकी प्राइस सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपए में आपको रहना भी है और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए होंगे। आपको एक ही छत के नीचे, यानी कि आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, आपको स्टाफ चाहिए, आपको जीएसटी नंबर दिल्ली का चाहिए, सब कुछ मिलने वाला है एक ही छत के नीचे। बाकी आपको गौरव जी बताएंगे। गौरव जी आप बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट है, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, हम 20 साल से कमर्शियल लीज में थे। पहले कमर्शियल लीज क्या होता है कि जितनी भी कंपनी है इंडिया रोल आउट करते थे पहले हम टाटा है जी, भारतीय फ्यूचर दिल्ली, रेलीगेयर, पूरे इंडिया में ब्रांचेस खोलते थे। कमर्शियल लीज करने का मतलब कहने था कि जिसको 100 ब्रांच खोलनी है पूरे इंडिया में, 200 ब्रांच खोलनी है, वो हमें मिलता था और हम उसकी ब्रांचेस खुलवाते थे पूरे इंडिया में। 2000 से लेकर 2015 तक हमने ये काम किया। इसके बाद हमने वाई ऑफिस की फॉर्मेशन की। वाई ऑफिस का मतलब दुनिया को किराया कमवा दिया, बट हमने किराया नहीं कमाया। हाँ जी। तो हमने सोचा कि अब हम कैसे किराया कमाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आज हमारी प्रॉपर्टी नहीं है और हमें किराया कमाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉपर्टीज ही नहीं, किराया कहाँ से कमाएंगे। तो हमने वो भ्रम तोड़ दिया और हमने कहा हम औरों की प्रॉपर्टी से क्यों ना किराया कमाएं। औरों की प्रॉपर्टी से आप किराया हम कमाओ। पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि हम औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाएंगे, क्योंकि औरों की प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है। हाँ जी। आज की डेट में टूलेट के इतने बोर्ड हैं जो खाली पड़ी हैं। ये 5000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। हाँ जी। इसको हमने ज्वाइंट वेंचर में लिया हुआ है 2017 से। 2017 में दिल्ली के अंदर ये प्रॉपर्टी है। 120 यहाँ पे सीटें हैं, 18 कैबिन्स हैं यहाँ पे। ये आप जो सेट देख रहे हैं, ये सेट आपको दिखाता हूँ। ये 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन का सेट है। इस टाइप से पूरा सेट बना हुआ है। मतलब ये 20,000 में हमने दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी हमारी रेंट पे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी किराया आता है 60-40 है। बनाने के पैसे हमने लगाए हैं। रॉ प्रॉपर्टी थी ये, बिल्कुल रॉ, मतलब हॉल था ये। इसमें बनाने के पैसे, फर्निशिंग बनाएंगे हम, भरेंगे हम, चलाएंगे हम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्निशिंग ऑक्यूपेंसी ऑपरेशंस भी। तो बेसिकली 60-40 का मतलब क्या है, जो भी किराया आएगा 60% हमारा है, 40% लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं खर्चे काट के। तो आज की डेट पे ज्वाइंट वेंचर में जब ये प्रॉपर्टी हमने बनाई तो यहाँ पे सिंगल कैबिन है, यहाँ पे डेस्क है। जैसे ये डेस्क है, ये हम 4000 में देते हैं किराए पे। ये जो लोग बैठे हुए हैं किराए पे बैठे हुए हैं, इनसे अब किराया ले रहे हैं। मतलब ये जितनी भी सीटें आप देख रहे हैं ये सब रेंट पे चढ़ी हुई हैं और ये सारी, कोई भी सीट आपको खाली नहीं दिखाई देगी। मतलब कहने का मतलब आज एक डेस्क हम 4000 रुपये का दे रहे हैं और डेस्क विद डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब 500 रुपये में कोई आदमी कहता है कि मेरे को डेस्कटॉप भी किराए पे चाहिए, तो 500 रुपये में कभी डेस्कटॉप किराए पे नहीं मिलेगा। आप जितना बड़ी ट्राई कर लीजिए। तो आज लोगों के पास 4-5 हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो बता देता हूँ। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं दिल्ली में सिर्फ एड्रेस चाहिए हमें। एड्रेस हम 12,000 रुपये का बेचते हैं 1 साल का। आप वर्चुअल ऑफिस यूट्यूब पे डालेंगे, सबसे पहले हम मिलेंगे आपको। उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम वर्चुअल ऑफिस है कि मुझे को सिर्फ एड्रेस चाहिए, मैं बैठूंगा नहीं। तो 12,000 रुपये में आपको दिल्ली में कोई एड्रेस नहीं देगा। आज जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं सबसे पहले देखते हैं ब्रांड क्या है। तो सबसे पहले आपके विजिटिंग कार्ड पे, आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले आदमी देखता है कि आप कहाँ पे आपके ऑफिस है। अगर दिल्ली ऑफिस है तो ग्लोबली आपको हर आदमी जानता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बाकी सिटीज़ में, जैसे आप बाकी सिटीज़ की बात करें सिर्फ आपको कैपिटल याद रहती है, बाकी सिटीज़ के नाम याद नहीं रहते। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है कि आज वर्चुअल ऑफिस हम बेचते हैं। वर्चुअल ऑफिस के अलावा ऑफिस मेंबरशिप, आपने जिम मेंबरशिप सुनी होगी, आपने क्लब मेंबरशिप सुनी होगी, बट ऑफिस मेंबरशिप आज इस वीडियो में पहली बार सुनेंगे। 18,000 रुपये की ये मेंबरशिप है। पूरे साल में आप आना चाहते हैं, आप बैठना चाहते हैं, तो आप महीने में 7 दिन, साल के 84, जो आउट स्टेशन के लोग हैं, बरेली से हैं, यूपी से हैं, उत्तरांचल से हैं, हिमाचल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, मणिपुर से हैं, मेघालय से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है ये कि 18,000 मात्र दीजिए। आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करिए, दिल्ली में अपना ऑफिस दिखाइए और महीने में 7 दिन, क्योंकि आप आउट स्टेशन में तो 7 दिन से ज़्यादा आएंगे नहीं, तो 7 दिन, साल के 84 दिन आप बैठ सकते हैं। इसके लिए भी आप यूट्यूब पे डालिए ऑफिस मेंबरशिप। सबसे टॉप पे देखिएगा एक सॉन्ग आएगा, वो पूरा सॉन्ग आप ध्यान से देखिएगा। कभी आपने नहीं सुना होगा, ये पहली बार आपको बताया मैंने। इसके अलावा कई लोग चाहते हैं कि मेरा दिल्ली में कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, मतलब मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो जाए, मेरा अकाउंट भी दिल्ली में खुल जाए और मैं दिल्ली वासी बन जाऊं। मतलब एक तरह से मेरी कंपनी वहीं से ऑपरेट हो रही है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है। एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है, एक बिजली का बिल चाहिए होता है, एक एनओसी चाहिए होती है। हम साल का 25,000 रुपये लेते हैं प्लस टैक्स।
और हम आपको नोटरी करा के आपका रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल और एनओसी तीनों हम घर भेज देते हैं, और वो कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड है। ना स्टैम्प पेपर की कॉस्ट एक्स्ट्रा लेंगे, ना रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट एक्स्ट्रा लेंगे। कहने का मतलब सीए की फीस आपको देनी होगी। आप अपने किसी भी सीए से बात करें, उसको जो फॉर्मेलिटी चाहिए होंगी वो हम देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस भी हो गया। इसके अलावा कोवर्किंग में आप फ्रेंचाइजी लेके रेंटल बिजनेस में कैसे आते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं। आप किसी भी सिटी में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं। 2000 से लेके 25,000 स्क्वायर फीट का कहीं भी एरिया मिले आपको, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वहां पे आप सीटें कैबिन बना के आप उस लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हैं कि मैंने वाई ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले ली है, एक एस्टैब्लिश ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली है। हमारा द्वारिका में भी है, हमारा बीकाजी में भी है, हमारा गुड़गांव में, और सारे हमारे जॉइंट वेंचर्स में है। हमारा कोई भी रेंट पे नहीं है। जब आप हमारे प्रोफाइल पे उनसे बात करेंगे, वाई ऑफिस की फ्रेंचाइज साइन अप करने के बाद उनसे बात करेंगे, और उसके बाद हम ही समझाएंगे उनको। बात करने के बाद समझा नहीं पा रहे तो आप हमसे बात कराइए। वो यहाँ पे आके देखना चाहते हैं, देखें, और हमारे प्रोफाइल पे आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उसमें आप कमाएंगे। आप बेसिकली उनमें भी दो तरह के लोग हैं। एक कहते हैं जी हमने फ्रेंचाइज तो ले ली, भाई इंटीरियर के पैसे हम नहीं लगाएंगे। एक कहते हैं जी हम इंटीरियर के पैसे भी लगा देंगे। तो दोनों का अलग शेयरिंग हो जाती है। उसका रीजन है कि अगर इंटीरियर के पैसे आपके लगे हुए हैं और फ्रेंचाइजी आप हैं, तो बेसिकली आप ज्यादा कमाएंगे। और कुछ लोग जो इंटीरियर के पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ फ्रेंचाइजी लेके अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो 10% जो भी किराया आता है, सिर्फ वहां पे बैठने का, एक तरह से आप वहां पे केयर टेकर की तरह बैठे हैं, रेंट कलेक्शन कर रहे हैं। ना ऑक्यूपेंसी की हेडेक आपकी है, ना बनाने की हेडेक आपकी है, वो पैसा हम लगाएंगे। क्या आप दोनों एग्रीमेंट में जहां पैसा हम लगाते हैं वो टेन्योर लंबा होता है, क्योंकि वहां पे हमारी पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है, 1400 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पे खर्चा आता है इंटीरियर्स का, और आर कारपेट एरिया पे 1400 रुपये खर्चा आता है, तो वो कंपनी इन्वेस्ट करती है। वहां पे हमारा टेन्योर 10 साल का लॉक इन हो जाता है, और जहां पे लैंडलॉर्ड पैसा लगाता है वहां पे 6 साल का हो जाता है। और वहां परसेंटेज भी चेंज हो जाती है, क्योंकि काफी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी सी फर्निश्ड है, वहां पे 60% लैंडलॉर्ड का होता है, 40% हमारा होता है। तो वाइस वर्सा अरेंजमेंट है। तो मैं चाहूंगा आप रेंटल बिजनेस को शुरू करें। काफी लोग नए बिजनेस की तलाश में, बट किराए वाला बिजनेस नॉन फ्लक्चुएशन बिजनेस है, जिससे फ्लक्चुएशन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, कोई हर्डल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई बार कंपनी बैठ गई तो अल्टीमेटली आपको ये हेडेक नहीं है कि आपको डे टू डे सुबह सुबह जाना है और आना है। कहने का मतलब इसमें उतनी मेहनत नहीं है जितनी बाकी बिजनेस। स्टॉक नहीं करना आपको कस्टमर की वेट नहीं करनी। कोई टॉप फ्लोर है, मॉल के पीछे की जो एरिया होते हैं, डेड एरिया जिसको बोलते हैं, जो दुकानें चढ़ी नहीं पाती, तो वहां पे ये सारा, आज मैंने टूलेट के ऊपर काफी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसको मैं बोलूंगा कि आज कोई भी ब्रांड, आप बड़े बड़े मॉल्स में आप जाइए, आप देखेंगे 25,000 फुट खाली पड़ा हुआ है डेड एरिया पे। वहां पे कोवर्किंग को लाइए। कोवर्किंग एंकर ब्रांड बन सकता है, जो स्टैटिक फुटफॉल आ सकता है, क्योंकि जहां कोवर्किंग आ जाता है वहां सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लोग वहीं बैठते हैं। सुबह सुबह बाइक आ जाएंगी, कारें आ जाएंगी जो लग जाएंगी, उसकी वजह से पूरा मॉल चल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप रेंटल बिजनेस को शुरू करें। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली। पहली चीज तो कि कोवर्किंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को कोवर्किंग में शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसमें फर्नीचर का पैसा लगा भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कंपनी भी आपके लिए पैसा लगा देगी। कंपनी आपके लिए पैसा लगाएगी, आपको थोड़ी इनकम कम मिलेगी, आप लगाएंगे तो आपको इनकम ज्यादा मिलेगी। तो हर तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी से रेंटल कमा सकते हैं कोवर्किंग में शिफ्ट करके। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप किसी के कोलैबोरेशन कर लें, जो प्रॉपर्टी कोलैबोरेशन हो जाएगा। आप वहां पर मैनेजमेंट करेंगे, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, फर्नीचर का सपोर्ट, वहां पर लोगों को लाने का, मतलब कंपनीज को लाने का, कैंडिडेट्स लाने का, क्लाइंट्स लाने का सपोर्ट, ये सारा सपोर्ट आपको यहां से मिलेगा, और आपको एक अच्छी खासी इनकम यहां से मिल सकती है। हर कंपनी को दिल्ली में ऑफिस करना है, बड़े शहरों में ऑफिस करना है, पूरी इंडिया में अच्छी अच्छी जगह पर ऑफिस करना है, लेकिन एक इंडिविजुअल ऑफिस नहीं ले सकते, तो को-वर्किंग ऑफिस, शेयर्ड ऑफिस ले सकते हैं, शेयर्ड एम्प्लॉय ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक स्टार्टअप के लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के डेज में, जहां पर आपको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, जहां पर आपको ये नहीं पता कि कितनी इनकम आएगी, कैसे नहीं आएगी, वहां पर को-वर्किंग में आपको क्या क्या फायदे होते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है, जो हर महीने पे कॉस्ट लगनी है, वो आपकी बच जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, आपको फर्नीचर फिक्सचर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। फिक्स्ड जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है फर्नीचर में और इंटीरियर में, वो आपकी जीरो हो गई। तीसरा दोस्तों, जब आप कोवर्किंग में आते हैं तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है। यहां पर आप जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो नेटवर्किंग और कनेक्शंस आपके कोवर्किंग में बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट हैं एक कोवर्किंग के। तो आप ऐसे कोवर्किंग अपने शहर में स्टार्ट कर सकते हैं गौरव जी के वाई ऑफिसेस के माध्यम से। तो सर, आज आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, कुछ और शेयर करना चाहेंगे सर? कई कंपनी से प्रॉब्लम क्या है कि अपनी ब्रांचेज एक्सपेंड नहीं कर पाते। हाँ जी। जैसे आज मैं कहता हूँ मोर लोकेशन, मोर कस्टमर एंड मोर सेल्स। जितनी ज्यादा लोकेशन होगी उतनी रीच बढ़ेगी, और जितनी रीच बढ़ेगी उतनी सेल बढ़ेगी। आज काफी कंपनी है जो एक्सपैंड नहीं करना पाएगी, फियर ऑफ
ओवरहेड्स। हाँ जी। आज ओवरहेड मतलब 40% कॉस्ट है किसी भी बिजनेस की ओवरहेड्स। हाँ जी। ओवरहेड्स में कैपेक्स और ओपेक्स दोनों मैटर करते हैं। कैपेक्स मतलब जो इनिशियल कॉस्ट जो डेड हो जाती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेड हो जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को डिपॉजिट ही वापस नहीं मिल पाते। हाँ जी। डाउन साइज करते टाइम, अप साइज करने टाइम प्रॉब्लम है। लैंडलॉर्ड को बोलते हैं सर हमें कम करना है, हमारा काम कम हो गया, तो वो कहता है नहीं जी स्टैटिक है, इतना ही रेंट देना पड़ेगा। हाँ जी। वही डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, डिस्प्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे डाउन साइज करना, अप साइज करना 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में आपको लैपटॉप चाहिए, आपको हेडफोन चाहिए, आपको कॉल सेंटर फैसिलिटी चाहिए, स्टूडियो फैसिलिटी चाहिए। हमारे यहाँ स्टूडियो, यूट्यूब का स्टूडियो है, टॉक शो करते हैं हम लोग, इनके प्रमोशंस के लिए हैंडशेक मीटिंग करते हैं, फ्री होती है वो, जिसमें कि यहाँ पे लोगों की हम बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं। अराउंड 100-200 लोगों का फ्री में लंच होता है, जहाँ पे विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज होते हैं, वहाँ से बिजनेस मिल जाता है, तो कोवर्किंग फ्री में पड़ता है। कहने का मतलब जब आप कोवर्किंग में बैठते हैं आपका आने का मन करता है, क्योंकि आपके कोलीग जो है बाकी कंपनीज वाले, आज आप नहीं आए, फोन करके पूछते हैं आज आप क्यों नहीं आए। अच्छा, वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग मिल जाती है, कोई आदमी प्रिंटिंग का काम कर रहा होता है, मल्टीपल, तो वहाँ पे वेबसाइट वाले भी मिल जाते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले भी मिल जाते हैं, तो अंडर वन रूफ वहाँ पे एक क्लबिंग हो जाती है और आपका आने का ही मन करता है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आप नहीं आते, एम्प्लॉय ट्रैकिंग, आप नहीं आ रहे, आपने इंडिविजुअल ऑफिस लिया हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा वहाँ क्या हो रहा है, बट जब आप कोवर्किंग में होते हैं तो बाकी एम्प्लॉयज की भी ट्रैकिंग हो जाती है, आपको सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस मिल जाता है, हाँ जी। जहाँ से आपको कोई वो कुछ नहीं करना, आप वहाँ से ट्रैकिंग करके सब कुछ देख सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि विदाउट ओवरहेड्स काम करना सीखिए। स्टार्ट करने से पहले कोवर्किंग से ही स्टार्ट करें। मैं नहीं कह रहा मेरे कोवर्किंग से स्टार्ट करें, कहीं से भी आप किसी, आप कोवर्किंग में बैंगलोर डालिए, कोवर्किंग बैंगलोर, कोवर्किंग गुवाहाटी, कोवर्किंग भुवनेश्वर, कोवर्किंग लखनऊ, आपको सारी वीडियो हमारी मिलेंगी। हमने सारे कोवर्किंग जहाँ हमारे नहीं भी है वहाँ हमारे टाइप्स है, वहाँ पे अच्छा रेट भी फ्लैट रेट हो जाता है। हाँ जी। मान लीजिए आज हमारे से बात करेंगे तो हम बाकी लोगों से कम सस्ता देंगे, मतलब आप डायरेक्ट लेंगे तो महंगा मिलेगा और बेसिकली हम दिलाएंगे तो सस्ता मिलेगा, क्योंकि हमारे बल्क डील होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली आज आपको हमने बताया किस तरीके से कोवर्किंग के जरिए, शेयर्ड एम्प्लॉय के जरिए आप अपने बिजनेस के लिए पैसा बचा सकते हैं, किस तरीके से इनकम कमा सकते हैं, किस तरीके से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आपको मिलते रहेंगे। नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में है। भूलिएगा मत इस वीडियो को शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग।